सभी को जय मसीह की एक बार फिर से एडम इन मैट्रिमोनी में आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथ है वुमेन काउंसलर निशा पैट्रिक पीटर। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे साथ है डॉक्टर पैट्रिक पीटर जो एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो के फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो आज हम किस लिए यहाँ पर आके बैठे हैं और किस लिए इकट्ठा हुए हैं कि जिससे कि हम कुछ बात कर सकें। आज एक बहुत ही गंभीर विषय को हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि क्या ये सोचकर मैं और आप सेवा में आते हैं कि मैं और आप दूसरों के घरों के बाड़ों को सुधारें पर अपने घर के बाड़े का मैं और आप ध्यान ना रखें। क्या ये सोच के मैं और आप सेवा में आते हैं कि दूसरों के घर के बाड़ों को तो हम सुधार रहे हैं, उनकी मजबूती का हम ध्यान रख रहे हैं, पर अपने घर के बाड़ों का मैं और आप ध्यान ही ना रखें। आप कहना चाहते हैं कि सेवकों के विषय में जो सेवकाई में आते हैं वो चरवाहे जो अपनी भेड़ों को चराते हैं लेकिन अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाते, उनकी विषय में बात कर रहे हैं अपन। जी बिल्कुल। आज हम उन बहनों के लिए और उन भाइयों के लिए कुछ बातों को आपके साथ में बांटेंगे जो विशेष करके सेवकाई में है, विशेष करके जो सेवा में है, उन बहनों को ध्यान में रखते हुए और उन भाइयों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसे रिक्वेस्ट आई है कि कृपया आप इस विषय को ज़रूर हमारे साथ में बांटें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, अधिकतर महिलाएं जो सेवा में हैं वो सेवा में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि अपने परिवार का ही ध्यान नहीं रख रही है, अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने घर का ध्यान नहीं रख रही है और सेवा में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। प्रिय बहनों, अगर आज मैं और आप ये गलती कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती रहेगी कि हम अपने परिवार को इग्नोर करके प्रभु का काम करें। बिल्कुल मुझको और आपको प्रभु ने अपने काम के लिए चुना है, हमें काम करना है। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है, हमें जल्दी जल्दी उन सारे कामों को पूरा करना है जिस काम के लिए प्रभु ने मुझको और आपको चुना है, पर अपने परिवार का ध्यान रखकर। पास्टर पैट्रिक, आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरणों को आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा जिन लोगों ने यही गलती करी कि सेवा में थे पर पत्नी का, बच्चों का, घर का ध्यान नहीं रखा और आगे जाके क्या नतीजे हुए। मेरे साथ में और मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि पास्टर साहब मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं उनसे पूछता हूँ आप पास्टर हैं? तो बोले हाँ पास्टर हैं। सेवकाई करते हैं? बोले हाँ सेवकाई करते हैं। तो फिर आप मुझसे क्यों प्रार्थना करवा रहे हैं? तो वो बताते हैं कि मेरे बच्चे अभी प्रभु में नहीं आ पा रहे। कोई ये बोलते हैं कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, कोई बोलते हैं कि मेरे साथ में मेरी शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सेवा की और बहुत ज़्यादा सेवा में इन्वॉल्व रहा, इस वजह से मैं अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाया, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाया, अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। इस वजह से अब मेरे बच्चे जब मुझे समय देने का समय आया तो वो मेरे साथ में नहीं है, मेरी पत्नी का जब समय मेरे साथ में रहने का आया तो वो मेरे साथ में नहीं है। और बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जवानी में लड़कों ने अपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, पास्टर बने, सेवकाई में गए और पीठ पीछे उनकी पत्नी किसी और के साथ में चली गई। बहुत ज़्यादा बुरा हुआ उनके साथ में। वो बोलते हैं कि उनको और कोई पसंद आ गया। तो ये सब क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो प्रियो हमसे हो जाती है और इस बात का मुझको और आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी छोटी सी गवाही के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू करी, जब नए नए हम सेवा में आते हैं तो इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। तो जब मैंने सेवकाई को शुरू किया तो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के कॉल्स, प्रेयर कॉल्स, दिन भर में मेरा समय इन्हीं बातों में जाता। मैं अपने घर के काम को ठीक से कर नहीं पाती, साफ सफाई का, खाने का मैं ठीक से ध्यान नहीं रख पाती क्योंकि पूरा टाइम बिजी रहती और मैं अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाती। तो एक बार मेरे बच्चे आके मुझसे बोले कि मम्मा आप सबसे तो बहुत बात कर लेते हो पर आपके पास हमसे बात करने का टाइम नहीं। और जब मेरे बच्चों ने मुझे ये बात कही कि मम्मा आप सबसे बात करते हो
पर हमसे बात करने का आपके पास टाइम नहीं है। मैं 2 मिनट के लिए मैं ठहर गई कि आखिर मेरे बच्चे मुझसे क्या कह रहे हैं और क्या बातें उनके दिमाग में चल रही है। और उसी दिन जब मैं प्रार्थना के लिए बैठी, तब प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे बात करी कि निशा, तू क्या चाहती है कि जब तू बुजुर्ग अवस्था में आ जाओ, जब तेरे बच्चे बड़े हो जाए, आज तेरे बच्चे छोटे हैं, पर जब तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तू क्या चाहती है उस समय तू अपने बच्चों के लिए दूसरों से प्रार्थना करवाएगी कि मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का कार्य करे। क्या तू ये चाहती है क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले अपने बच्चों को इग्नोर मत कर। अगर आज वो जब छोटे, इस समय तू अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी तो कल ऐसा ही होगा। जब तेरी उम्र थोड़ी सी और हो जाएगी और तेरे बच्चे जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे, वो तब तुझको दूसरे परमेश्वर के दासों से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करानी पड़ेगी। तो मेरे बच्चों के वो बातें, वो सवाल और प्रभु का आत्मा के द्वारा मुझे एहसास कराना, उस दिन से मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ। प्रियो, ये बहुत बड़ी गलती रहेगी जो इस समय पर अपने पति का, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सेवा में इन्वॉल्व हो गए। बहुत सही बात है, क्योंकि मैं भी जब अगर कहीं से मैं अगर जॉब करके आता हूँ और मेरी पत्नी अगर मान लो कि सेवकाई में है और वो फुल टाइम सेवकाई कर रही है और मैं ड्यूटी से आया और मैं घर में आके देखता हूँ ना तो खाना बनाया, ना तो झाड़ू पोछा लगाया, ना तो बर्तन मंजे हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त है, तो पता चला कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो पत्नी सेवकाई में बिजी है। एक दिन तो मैं अरेंज कर लूंगा, 2 दिन अरेंज कर लूंगा, 3 दिन अरेंज कर लूंगा, चौथे 5वें दिन के बाद में या 10 दिन तक सहन कर लूंगा, लेकिन उसके बाद में एक विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझे कि अगर जो सेवक है वो भी अगर बाहर चले जाता है, अपनी सेवकाई में चले जाता है और घर उसका बीमार हो गया है ना, घर में उसको जरूरत है, ये तो उसी तरह से हो गया कि एक सेनापति है जो खुद घायल है, तो सोचिए कि सेना का क्या होगा, उसकी कलीसिया का क्या होगा, उसके भेड़ों का क्या होगा, क्योंकि ये उदाहरण गलत उदाहरण चला जाएगा। गलत उदाहरण कैसे चलाएगा? एली को एक अच्छे सेवक के विषय में नहीं, अच्छे याजक के विषय में नहीं, एक बुरे याजक के, एक बुरे पिता के विषय में हम याद करते हैं। एक गलत उदाहरण हो गया। सुलेमान को एक गलत उदाहरण के लिए हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारी टेस्टिमनी, हमारा उदाहरण सही ठहरना चाहिए परमेश्वर की नजरों में। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बढ़कर अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम कर। दूसरी ओर वचन ये भी कहता है कि पत्नी को अपने समान प्रेम कर। तो बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। जब हम बैलेंस करने की बात कर रहे हैं तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे। पहला तीमुथियुस 3:5 में लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, ये मेल सेवक के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? परमेश्वर का साफ साफ वचन बोलता है कि एक सेवक को अपने घर का अच्छा प्रबंध करना आना चाहिए। उसमें बीवी भी आ गए, बच्चे भी आ गए, घर गृहस्थी के कामकाज भी आ गए, बाजार का भी काम आ गया और सारी जरूरत भी आ गई। इसी के आगे अगर 12वें पद में देखोगे तो सेम चीजें आप लिखी हुई है। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे पत्नी अगर सेवा में है और घर का जो जिम्मेदारियां उसको करनी है अगर वो नहीं कर पा रही है तो कुछ दिन तक तो बच्चे पति एडजस्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम बाहर तो सेवा करेंगे पर घर में हमारे झगड़े रहेंगे, हमारे घर के अंदर लड़ाइयाँ रहेगी। क्यों? क्योंकि बाहर तो सेवा चल रही है पर घर के अंदर की कुछ आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो रही। वहीं पर ही अगर पति सेवा में है पर अगर घर की जो ज़रूरत है उसका वो ध्यान नहीं रख रहा है कि मेरे घर में क्या सामान है, क्या नहीं है, क्या आवश्यकता है, मेरी पत्नी की क्या आवश्यकता है, मेरे बच्चों की क्या आवश्यकता है। घर में खाना बनाने के लिए जाए तो कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, और मैं पति से कहूँ तो बोले मेरे पास समय नहीं है, मुझे प्रार्थना के लिए जाना है, मुझे सेवा के लिए जाना है, तुम चली जाओ, तुम कर लो। तो ये मैं भी कुछ दिन तक तो कर लूँगी
एज अ वाइफ, एक पत्नी की उससे कुछ दिन तक तो अपनी पति का मैं साथ दे दूंगी इन चीजों में, पर अगर ये लगातार हो रहा है कि जो काम पति को करना चाहिए, घर की आवश्यकताओं का ध्यान जो पति को रखना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे और लगातार ये चलता रहेगा, बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान, तो कुछ दिनों बाद मैं भी यही कहूंगी कि आप सेवा करो पर घर का भी ध्यान रखो, अपने घर को आप इग्नोर ना करो। पत्नी का भी आपको ध्यान रखना है और आपको बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो प्रियो, हमारा मकसद है कि सेवकाई और परिवार को दोनों को लेके चलना है। पत्नी के लिए वचन क्या कहता है? तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्रियों को सेवकाई के साथ साथ अपने इन वचनों पर भी ध्यान देना है कि प्रभु का वचन कहता है पति के अधीन रहो, अपना घर का कारोबार करो। आज ये वीडियो सुन के आप सोच सकते, अरे सिस्टर, वचन तो ये भी कहता है कि अगर तू अपने परिवार को, अपने बच्चों को मुझसे प्रिय जानता है तो तू मेरी सेवा के योग्य नहीं। प्रिय नहीं जानने में और ध्यान रखने में बहुत अंतर है। बिल्कुल सही वचन है कि हमको अपने परिवार को प्रभु से बढ़कर प्रेम नहीं करना है, प्रभु से बढ़कर नहीं मानना है, पर अपने परिवार का ध्यान भी रखना है। और अगर आज मैं और आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो कल को यही होगा, हमको हमारे बच्चों के लिए दूसरों से प्रार्थना करवानी पड़ेगी। क्यों? आज कई परिवारों में आप देखो, पत्नी प्रभु से बिल्कुल दूर, बच्चे प्रभु से बिल्कुल दूर। क्यों? क्योंकि जो सेवा में थे ना, उन्होंने गलत उदाहरण सामने पेश कर दिया कि हमारे माँ बाप तो पूरा टाइम प्रार्थना, पूरा टाइम उसी में बिजी रहते, हमारा ध्यान ही नहीं रखते। तो इस प्रार्थना से और इस प्रभु से हमको दूरी अच्छी, इसलिए बच्चे करीब नहीं आने मांगते संगति के, प्रार्थना के। क्यों? क्योंकि उनको जब वो छोटे रहते ना, वो देते इसी संगति के कारण, इसी प्रार्थना के कारण, इसी चर्च के कारण हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी, हमारे पापा हमारा ध्यान नहीं रखते, हमसे बात नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमारे माँ बाप को कुछ पता ही नहीं। क्यों? हमारे माँ बाप कहाँ बिजी? हमारे माँ बाप तो कलीसिया में बिजी है, लोगों के, दूसरों के घरों के मैटर में हमारे माँ बाप बिजी है, पर हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमारे माँ बाप को पता ही नहीं। इसीलिए बच्चे प्रभु से दूर हो जाते, प्रभु से प्रेम नहीं करने मांगते, प्रार्थना नहीं करने मांगते, भागते कलीसिया से, चर्च से। क्यों? क्योंकि जो लोग सेवा में थे ना, उन्होंने गलत उदाहरण अपने बच्चों के सामने, एक गलत गवाही रखी। प्रियो, मैं और आप इस बात का ध्यान रखें कि कलीसिया और सेवकाई और परिवार दोनों को साथ साथ लेके चलना है, ताकि जो परमेश्वर का मकसद है कि मैं, जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। आज मैं और आप भी यही चाहते हैं। कोई भी जो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की दासी, कोई नहीं चाहता है कि मैं और आप सेवा में रहे परंतु हमारे पति, हमारे बच्चे नहीं रहे। हम यही चाहते हैं। तो प्रैक्टिकली जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। लगातार हमारे साथ बने रहे, और परिवार के और ऐसे कई वीडियोस हम पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।